मुरादाबाद जनपद की अगवानपुर नगर पंचायत से भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन पद के प्रत्याशी अभिनव गुप्ता के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी पहुंचे, जहां उन्होंने मोहल्ला सादात में नुक्कड़ सभा की और सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों को भाजपा को वोट करने की अपील भी की गई। नुक्कड़ सभा से पूर्व मुख्तार अब्बास नकवी ने क्षेत्र में जनसंपर्क किया और सभी स्थानीय निवासियों से बातचीत भी की। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से मुस्लिम समुदाय बड़ी तादाद में जुड़ रहा है और अनेक योजनाओं के माध्यम से मुस्लिम समुदाय को लाभ भी पहुंचाया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान सभी स्थानीय नागरिकों ने मुख्तार अब्बास नकवी का फूलमालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया और उनकी बात को सुनने के बाद ये कहा कि अभिनव गुप्ता के हम साथ हैं और उन्हीं को हम समर्थन देंगे। इस दौरान मुख्तार अब्बास नकवी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अगवानपुर नगर पंचायत में अब बदलाव का समय है, इसके लिए आपको भाजपा को वोट करना जरूरी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, ध्यान में रहना होगा और हमें जो तरक्की का रास्ता है उस रास्ते को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ना होगा। किसी भी तरह का अगर कोई उस रास्ते में स्पीड ब्रेकर है तो इस स्पीड ब्रेकर को तोड़ना होगा। मैं क्लियर कहूंगा कि ना हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, ना हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हमी से निकलेगा। तो हम सबको जो है वो उस लड़ाई को लड़ करके और मुल्क की तरक्की, फलाह बहबूदी, अपने समाज की तरक्की और फलाह बहबूदी के लिए काम करना है। और इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार चल रही है। और हमारे गुप्ता जी यहाँ पर बहुत ही होनहार, बहुत ही नौजवान प्रत्याशी है। मैं उससे भी कहूँगा कि समाज के सब आज जीतेंगे और जीत रहे हैं। आपको समाज के सभी तत्वों को साथ लेकर के उनकी तरक्की, उनके तहफ़्फ़ुज़, उनकी सुरक्षा, उनकी समृद्धि के लिए दिन दुना रात चौगुना काम करना है। हम लोग भी जो आपकी मदद होगी, आपके जो यहाँ पर विकास के काम होंगे उसमें करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप समझ वोट दे करके यहाँ पर हमारे प्रत्याशी को जिताए। बता दी, लेकिन वहां तो उसने कहा कि साहब हम कांग्रेस से सहमत है, नहीं है सहमत है, लेकिन हम कांग्रेस को अलकायदा नहीं कह सकते, कांग्रेस को हम आतंकवादी नहीं कह सकते। और भी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टियां, उससे सहमत नहीं हो सकते, लेकिन इसको हम जो है वो IS की जैसे आतंकवादी संगठन से नहीं जोड़ सकते। लेकिन उन्होंने कहा कि बजरंग दल जो है वो PFI एक आतंकवादी संगठन है, वो है उसका जैसा है। यानी आप आतंकवाद पर अपना सियासी सुरक्षा कवच पहनाने की कोशिश कर रहे हैं, आतंकवाद को सिक्योरिटी कवर देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से स्वतंत्रता के लिए गांधीगिरी कारगर थी, उसी तरह से समावेशी विकास के लिए मोदीगिरी एक सार्थक और सशक्त साधन बन गया है। और उसी तरह से जिस तरह से आज़ादी के लिए गांधीगिरी, उसी तरह से अपराधियों के लिए योगीगिरी आज पूरी दुनिया में सुशासन का एक सबक भी है और संदेश भी है। मुझे अफसोस लगता है कि कुछ लोग आज भी जिस तरह से मानसिक दिवालियेपन की स्थिति में है, उनको तो हम कभी कभी जेंटलमैन कहते थे, लेकिन आज वो मेंटल मैन की स्थिति में आ चुके हैं। आज ही मैंने कांग्रेस के लोगों का एक कर्नाटक का घोषणा पत्र सुना है। उसमें उन्होंने जो है वो ISI की जैसे संगठन, FCI जैसे संगठन की जो है वो PFI जैसे संगठन की सुरक्षा करते हुए, वो सियासी सुरक्षा करते हुए दिखे। PFI की तुलना उन्होंने बजरंग दल से की। हम बजरंग दल की बहुत सी चीज़ों से सहमत नहीं हैं, हम कांग्रेस की भी बहुत सी चीज़ों से सहमत नहीं हैं, हम कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवादी पार्टी की बहुत चीज़ों से सहमत नहीं है, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी को अलकायदा नहीं कह सकते। हम जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी को जो है वो ISIS नहीं कह सकते।
हम जो है वो समाजवादी पार्टी को जो है वो जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन नहीं कह सकते। उसी तरह से बजरंग दल को भी अगर आप किसी आतंकवादी संगठन के साथ पीएफआई जैसे संगठन के साथ जोड़ रहे हैं तो इसका सीधा अर्थ है कि आप उन आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा कवच और सुरक्षा का जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कुछ लोगों का जो टेरर के टिफिन में जो इस तरह का टशन है, तो टेरर का टिफिन और कांग्रेस का टशन हमेशा जो है वो टेररिज्म को, सेपरेटिज्म को और कम्युनलिज्म को जो है प्रोटेक्शन करने वाला रहा है, प्रमोशन करने वाला रहा है और प्रमोट करने वाला रहा है। इस दौरान भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय नागरिक मौजूद रहे और सभी ने भाजपा प्रत्याशी अभिनव गुप्ता को समर्थन देने की बात भी कही। आज नगर पंचायत अगवानपुर में निकाय चुनाव से संबंधित मोहल्ला सादात में भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी हमारे बीच पधारे थे मुख्य अतिथि के रूप में। और नगर पंचायत अगवानपुर से हमारे प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अभिनव गुप्ता, जिनका चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, उनके समर्थन में माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी ने पूरे शिया समाज से, पूरे अल्पसंख्यक समाज से यहाँ समर्थन उन्होंने मांगा है। और उन्होंने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा जो योजनाएं सभी को प्राप्त हुई हैं उसका ध्यान भी सभी लोगों को दिलाया। और मैं जनता से भी यही अपील करूंगी अगवानपुर की कि माननीय मंत्री जी ने आप सभी का बहुत साथ दिया हमेशा से। केंद्र की सरकार में मोदी जी ने, प्रदेश की सरकार में योगी जी ने सभी योजनाओं के लाभ सब तक पहुंचाए हैं। और सभी जनता जनार्दन ये सोचते हुए कि कौन प्रत्याशी उनको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाए गए, सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं के लाभ दिला सकता है। हमारी जो ट्रिपल इंजन की सरकार, हम कहते हैं केंद्र में मोदी जी, प्रदेश में योगी जी और लोकल में जो हमारी सरकार रहती है, उस हिसाब से अपने चेयरमैन प्रत्याशी को जिताएं और अभिनव गुप्ता को 4 मई को कमल के फूल पर मोहर लगाकर विजयी बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस सरकार में जो लाभ हैं उनको प्राप्त करें।